हमारे नेता, हम सबके मुखिया माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप हम सबको संबोधित कर हमारी जनता को कृतार्थ करें। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। अरे भाई, राम भक्तों की सभा है, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से देश भर में आवाज जानी चाहिए कि आज लखनऊ में राम भक्त निषादों का जमावड़ा हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बजरंग बली की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडों से मुक्त कराया है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी और देश के शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके अध्यक्ष रहते, यूपी में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ऐसे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, आज जिनके बुलावे पर मैं इस विशाल रैली में आया हूं, ऐसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद समाज की ही नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिन जी, रमेश बिन जी, राजू भैया, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री प्रवीण निषाद जी, श्री बाबूराम निषाद जी, नरेंद्र कुमार कश्यप जी, और आज निषाद समाज की इस रैली में यूपी के कोने कोने से यहां तक आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा जय श्री राम। मित्रों, आज यहां मैं आया हूं तब निषाद समाज के आराध्य श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2019 के चुनाव में भाई संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर हलके में, हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते 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 2/3 बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हुआ था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को
भूमि पर सोता देखा, तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम किया है। और कुछ ही समय के अंदर हम देखेंगे कि वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया है नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई, ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। कितने वर्षों से एक मांग थी कि एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। मांग थी या नहीं थी? बताओ भाई, थी या नहीं थी? अलग मंत्रालय नहीं बनाया जाता था। 2019 में संजय निषाद जी ने, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी। मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर हम सबके सामने है, काम चालू हो गया। ढेर सारी योजनाएं, 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की योजनाएं उसके माध्यम से आई थी। ये समाजवादी पार्टी, ये बहुजनवादी समाजवादी पार्टी, ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम ये कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं किया था। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में मोदी जी ने फैसला किया कि पिछड़ा समाज के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज संवैधानिक दर्जा मिल गया। मित्रों, इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है।
जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। मित्रों, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों, पूरा करने का काम करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी ने 2015 से 2019 तक 5,000 करोड़ से नीली क्रांति योजना की शुरुआत करी। लगभग 7,522 करोड़ का जलीय कृषि बुनियादी ढांचे की शुरुआत करी। देश भर में 3 करोड़ से अधिक मछुआरों के लिए नए मत्स्य विभाग का गठन किया और लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर में 7,000 करोड़ का निवेश करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी मछली से जुड़े व्यापार और कारोबार के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। प्रदेश में 1191 करोड़ से ज्यादा मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए निवेश करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 5900 से ज्यादा मछुआरों को क्रेडिट कार्ड मिल गया है और बाकी सारों को 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। पोखरों के पट्टे आवंटन की व्यवस्था करी है। इसके साथ साथ आज मैं बताना चाहता हूं, योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है, वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता है। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन कर गए। और मोदी जी ने भारत सरकार से लाखों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया है। और अभी आपने देखा होगा, थोड़े समय पहले काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ की नगरी को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और वर्षों से दुनिया भर के आस्था के प्रतीक काशी विश्वनाथ को अपनी भव्यता वापस दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी आई, पूरा देश उत्तर प्रदेश को बारीकी से देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में गरीब का हाल क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है, योगी जी ने जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन किया, आज उत्तर प्रदेश कोरोना के भय से बाहर आकर विकास के रास्ते पर चला है। 2019 में आप लोगों ने मोदी जी के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाई थी। 300 से ज्यादा सीटों की सरकार बनाई थी। इस बार भी संजय निषाद जी की पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन हुआ है। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या?
अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का भाई, जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? तो मित्रों, मेरे साथ संकल्प करके जाइए, 2022 के चुनाव में निषाद समाज का विशाल समूह गांव गांव में फैल जाए, गली गली में फैल जाए, मोदी जी का संदेश लेकर, योगी जी का संदेश लेकर घर घर में जाए, कमल का निशान और निषाद पार्टी का निशान लेकर हर जगह पे 300 पार का नारा लगाए। आप सब सहमत हैं तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और भारत मां का जयकारा लगाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग जोरदार तालियों से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। जय जय श्री राम, जय जय निषाद राज।